हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक, ऑटोक्लेव। चलिए बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में, इसके प्रोसीजर के बारे में और इसके यूजेस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ऑटोक्लेव के प्रिंसिपल के बारे में। क्या कह रहा है प्रिंसिपल? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो क्या है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ा है, तो समझ जाना कि प्रेशर बढ़ा होगा। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो मतलब ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों में से अगर कोई ऊपर नीचे हो रहा है तो अगर एक को घट रहा है तो दूसरा भी बॉइलिंग पॉइंट उसका घटेगा, या फिर बॉइलिंग पॉइंट अगर घट रहा है तो प्रेशर घटेगा। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है? वाटर बॉयल्स व्हेन द वेपर प्रेशर इक्वल्स दैट ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक। वाटर तभी बॉयल करेगा जब ऑटोक्लेव के अंदर वेपर प्रेशर है वो सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इक्वल हो जाएगा, तभी वाटर बॉयल करना स्टार्ट होगा। सो व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज राइज्ड, अगर एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बढ़ रहा है, द बॉइलिंग टेम्परेचर इज ऑल्सो राइज्ड। तो क्या रहेगा? बॉइलिंग टेम्परेचर, तो बॉयल करने का जो पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये लिख रखा है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट का। अगर बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर कम हो रहा है तो समझ जाना कि प्रेशर जो है कम हो गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है व्हेन प्रेशर इज राइज्ड इन ए क्लोज्ड वेसल द टेम्परेचर इंक्रीजेज प्रोपोर्शनली। क्या कह रहा है? व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इन ए क्लोज्ड वेसल, मतलब ऑटोक्लेव के अंदर द टेम्परेचर इंक्रीज प्रोपोर्शनली। तो क्या प्रेशर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर जो है टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ ऑटोक्लेव। ठीक है, तो ऑटोक्लेव क्या है? कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पहला है प्रेशर चैम्बर, सेकेंड है लिड और थर्ड है इलेक्ट्रिकल हीटर। तो क्या है प्रेशर चैम्बर? प्रेशर चैम्बर इज कंप्राइजेज ऑफ लार्ज सिलेंडर और स्टीम जैकेट। लार्ज सिलेंडर और स्टीम जैकेट से मिल के बना रहता है प्रेशर चैम्बर। फिर सेकेंड क्या है? डिस्चार्ज लिड, जो कि क्या है, लिड में क्या क्या रहता है? डिस्चार्ज टैप, प्रेशर गॉज और सेफ्टी वॉल्व, ये लीड से अटैच्ड रहते हैं। फिर क्या है? थर्ड इलेक्ट्रिकल हीटर, जिससे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को ऑन और ऑफ करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को। फिर उसके बाद में क्या है? स्टेलाइजेशन कंडीशन। तो कंडीशन क्या क्या रहेंगी स्टेलाइजेशन की? 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट एट प्रेशर ऑफ 15 पाउंड्स। तो सबसे ज़्यादा हमारा यही जो है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट यही यूज किया जाता है। मतलब 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और कितने मिनट के लिए? 15 मिनट के लिए। ठीक है, और प्रेशर कितना रहेगा? 15 पाउंड, मतलब 15 PSI, मतलब पर स्क्वायर इंच। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्टली यही फर्स्ट वाला हमारा जो है ये यूज किया जाता है, फर्स्ट वाला। और सेकंड क्या है? 126 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट। अगर 126 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख रहे हैं तो टाइम
टाइम कितना रखेंगे 10 मिनट, और प्रेशर कितना रखेंगे 20 psi 20 पर स्क्वायर इंच। और अगर 133 डिग्री सेल्सियस रख रहे हैं टेम्परेचर तो टाइम रखेंगे 3 मिनट और प्रेशर रखेंगे 30 psi 30 पर स्क्वायर इंच प्रेशर रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं प्रोसीजर पे। तो प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा है ए सिलेंडर इज़ फिल्ड विद सफिशिएंट वाटर एंड द मटेरियल टू बी स्टेरिलाइज्ड इज प्लेस इनसाइड द प्रेशर चैम्बर। तो क्या है, सिलेंडर को क्या करेंगे कि ए सिलेंडर इज़ फिल्ड विद सफिशिएंट वाटर, ठीक है। तो सिलेंडर में वाटर फिल कर लेंगे सफिशिएंट जितना उतना कि उसमें जो स्टेरिलाइजेशन करने के लिए हम जो भी मटेरियल रख रहे हैं वो वाटर से टच ना हो, ठीक है। तो क्या करेंगे कि उसके अंदर जो भी हमें स्टेरिलाइज करना है मटेरियल वो रखेंगे जब, तो वो वाटर से टच ना हो, इतना पानी भरेंगे, ठीक है। क्या करें, सफिशिएंट वाटर, ठीक है, फिल्ड विद सफिशिएंट वाटर फिल कर लिया। फिर एंड दी मटेरियल टू बी स्टेरिलाइज इन प्लेस, उसके बाद में मटेरियल को जो भी हमें स्टेरिलाइज करना है वो रखेंगे इनसाइड द प्रेशर चैम्बर के अंदर। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, द लीड इज़ क्लोज्ड एंड द इलेक्ट्रिकल हीटर इज़ पुट ऑन, ठीक है। फिर क्या करेंगे, लीड को क्लोज कर देंगे और हीटर को ऑन कर देंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, सेफ्टी वॉल इज़ एडजस्ट टू दी रिक्वायर प्रेशर, और हम उसमें जितना हमें प्रेशर रखना है उतना हम सेट कर लेंगे। 15 psi मोस्टली यूज होता है, ठीक है। तो सेफ्टी वॉल इज़ एडजस्ट टू दी रिक्वायर प्रेशर, जितना प्रेशर हमें चाहिए रहेगा उतना सेट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। आफ्टर वाटर बॉयल्स, वाटर जो अगर उसके अंदर वाटर जो है बॉयल होने लगेगा तब क्या करेंगे, द स्टीम एंड एयर मिक्सचर इज़ अलाउड टू escape through the discharge tap till all the air has been displaced, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आफ्टर वाटर बॉयल होने लगा, उसके बाद द स्टीम एंड एयर मिक्सचर, जो उसके अंदर पहले से एयर प्रेजेंट रहेगी और जो वाटर बॉयल कर रहा है वो स्टीम, तो उसका दोनों का मिक्सचर बन गया, इज़ अलाउड टू escape थ्रू दी वो डिस्चार्ज टैप, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे डिस्चार्ज टैप के थ्रू, टिल ऑल द एयर हैज़ बिन डिस्प्लेस्ड, और कब तक उसको करेंगे, जब तक कि वो जो एयर है वो डिस्प्लेस्ड ना हो जाए, ठीक है। फिर क्या है हमारा फिफ्थ पॉइंट, दिस कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग द स्टीम एयर मिक्सचर लाइब्रेटेड फ्रॉम द डिस्चार्ज टैप इनटू ए पेल वाटर थ्रू ए कनेक्टिंग रबर ट्यूब। तो दिस कैन बी टेस्टेड बाय, ये एक टेस्ट करेंगे, मतलब ये एक टेस्ट है, बाई पासिंग द स्टीम एयर मिक्सचर लाइब्रेटेड फ्रॉम द डिस्चार्ज टैप, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि बाई पासिंग द स्टीम एयर और स्टीम का जो मिक्सचर है वो लाइब्रेटेड फ्रॉम द डिस्चार्ज टैप, जो डिस्चार्ज टैप है उसके थ्रू निकल जाएगा, इनटू ए पेल, एक पेल कलर जो रहता है उस कलर में मतलब उसकी तरह ही वो डिस्चार्ज टैप से जो है वो उसके थ्रू निकल जाएगा, और डिस्चार्ज टैप से एक रबर ट्यूब कनेक्ट रहती है उसके थ्रू, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है 6 पॉइंट, व्हेन ए एयर बबल्स स्टॉप कमिंग इन द पेल, जो पेल मतलब स्टीम और एयर का जो मिक्सचर है वो उसके साथ में एयर बबल्स आना बंद हो गए हैं, इट इंडिकेट दैट ऑल द एयर हैज़ बिन डिस्प्लेस्ड, ये क्या इंडिकेट करेगा कि एयर जो था वो डिस्प्लेस्ड हो गई, प्रॉपरली निकल गई है बाय स्टीम के साथ मिक्स होके, ठीक है। फिर द डिस्चार्ज टैप इज़ क्लोज्ड, उसके बाद में क्या करेंगे, डिस्चार्ज टैप इज़ क्लोज्ड, अब डिस्चार्ज टैप को बंद कर देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द स्टीम प्रेशर राइजेज इनसाइड एंड व्हेन इट रीच द डिज़ायर्ड सेट लेवल, स्टीम
प्रेशर राइजेस, स्टीम प्रेशर जो अंदर स्टीम बन रही है उसका प्रेशर जो है बढ़ रहा है अंदर, ठीक है। एंड व्हेन इट रीच द डिज़ायर्ड लेवल, और वहाँ तक पहुँच गया जितना मैंने लेवल सेट कर रखा है प्रेशर का, वहाँ तक द सेफ्टी वॉल ओपन, तो क्या रहेगा कि सेफ्टी वॉल जैसे प्रेशर कुकर का वेसल्स जो है ओपन उठ जाता है, वैसे ही क्या रहेगा द सेफ्टी वॉल ओपन एंड एक्सेस स्टीम स्केप आउट, उसी तरीके से क्या रहेगा कि वो जो एक्सेस स्टीम रहेगी वो निकल जाएगी सेफ्टी वॉल के थ्रू। फिर क्या रहेगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, होल्डिंग पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, होल्डिंग टाइम काउंट करेंगे, विच इज़ अबाउट 15 मिनट इन मोस्ट केसेस। होल्डिंग टाइम हम रखते हैं 15 मिनट, तो यहीं से क्या करेंगे, अब यहाँ से होल्डिंग टाइम काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर द होल्डिंग पीरियड 15 मिनट हमारा होल्डिंग पीरियड रहेगा, तो 15 मिनट जब हो जाएंगे तब क्या करेंगे, आफ्टर द होल्डिंग पीरियड द इलेक्ट्रिकल हीटर इज स्टॉप, इलेक्ट्रिकल हीटर को बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे। व्हेन द ऑटोक्लेव इज अलाउड टू कूल टिल द प्रेशर गॉज, अब क्या करेंगे, अब ऑटोक्लेव को ठंडा होने देंगे। टिल द प्रेशर गॉज इंडिकेट ऑल द प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो क्या करेगा प्रेशर गॉज क्या करेगा कि वो इंडिकेट करेगा कि जैसे प्रेशर कुकर में एक आवाज़ आती रहती है, उसी तरीके से सेम इसके अंदर जब स्टीम रहेगा तो उसका आवाज़ आता रहेगा। तो जैसे ही आवाज़ आना जब बंद हो जाएगा, एक जैसे लग रहा है गैस निकल रही, वैसे ही आवाज़ आना जब बंद हो जाएगा तब क्या रहेगा, तो वो एक इंडिकेशन है कि जो है अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर इनसाइड प्रेशर जो है दोनों इक्वल हो गया है, ठीक है। तो जब वो इंडिकेट कर देगा, ठीक है, प्रेशर गॉज, तो उससे आवाज़ आना बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या लास्ट नेक्स्ट पॉइंट, दी डिस्चार्ज टैप इज़ ओपनड, अब डिस्चार्ज टैप को ओपन करेंगे स्लोली एंड एयर इज़ अलाउड, अब एयर उससे जाना स्टार्ट कर देगी डिस्चार्ज टैप से इंटर टू ऑटोक्लेव के अंदर। फिर क्या है, द लीड इज़ नाउ ओपनड एंड द स्टेलाइज्ड मटेरियल आर रिमूव्ड, और क्या करेंगे अब ऊपर से लीड को ओपन कर देंगे, नीचे से जो रहेगा हमारा डिस्चार्ज टैप उसको ओपन करेंगे तो एयर उससे पास ऊपर जाएगी उसके अंदर ऑटोक्लेव के अंदर। फिर क्या करेंगे ऊपर से लीड को ओपन कर देंगे, और क्या करेंगे कि स्टेलाइजिंग जो मटेरियल है हमारा स्टेलाइज करने के लिए रखा है वो उसको निकाल लेंगे। अब आगे हमारा नेक्स्ट यूजेज ऑफ ऑटोक्लेव, तो क्या क्या यूज़ है ऑटोक्लेव का। ऑटोक्लेव इज़ यूज़फुल फॉर मीडिया कंटेनिंग वाटर, वो मीडिया जो जिसमें वाटर रहता है, दैट कैन नॉट बी स्टेलाइज्ड बाई ड्राई हीट, और जो ड्राई हीट के थ्रू स्टेलाइज नहीं कर सकते उनका स्टेलाइजेशन करने के लिए हम ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज करने के लिए हम ऑटोक्लेव यूज़ करेंगे। कल्चर मीडिया, फिर उसके बाद में ऑटोक्लेवेबल प्लास्टिक कंटेनर्स, फिर उसके बाद में प्लास्टिक ट्यूब एंड पिपेट टिप, फिर क्या है सॉल्यूशन एंड वाटर ग्लासवेयर्स, इन सब चीज़ों को स्टेलाइज करने के लिए हम ऑटोक्लेव का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है प्रिकॉशंस, तो क्या है प्रिकॉशंस, इसका ऑटोक्लेव शुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्टेलाइजिंग वाटरप्रूफ मटेरियल, वाटरप्रूफ मटेरियल को ऑटोक्लेव में नहीं स्टेलाइज करना है, जैसे ऑयल और ग्रीस हो गया। फिर सेकेंड पॉइंट है मटेरियल आर लोडेड इन सच ए वे दैट इट अलाउ एफिशिएंट स्टीम पेनिट्रेट, एक वे में रखेंगे एक सीरियल से, ताकि जो एयर है वो प्रॉपरली एक वे में जब रखेंगे तो प्रॉपरली इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो, और इधर उधर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होके
उसका उसको स्टेलाइज करें। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है मटेरियल शुड नॉट टच दी इनसाइड। मटेरियल उसके जो साइड्स हैं प्रेशर चैम्बर उसके अंदर टच, उसकी साइड में टच नहीं होना चाहिए। और क्या कह रहा है कि और टॉप ऑफ द चैम्बर, और चैम्बर का जो अपर साइड है उसमें टच नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, द क्लीन आइटम आर, क्या है, दी क्लीन आइटम एंड द वेस्ट शुड बी ऑटोक्लेव सेपरेटली। जो क्लीन आइटम है उसको अलग ऑटोक्लेव करेंगे, स्टरलाइज करेंगे, और जो वेस्ट है उसको अलग स्टरलाइज करेंगे, ताकि जो है क्लीन वाला वेस्ट के साथ में गंदा ना हो। इसीलिए दोनों को सेपरेटरी, मतलब कॉन्टामिनेटेड ना हो क्लीन वाला वेस्ट के साथ में, तो इसीलिए दोनों को सेपरेटली ऑटोक्लेव करेंगे। थैंक यू।